पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा तालिबान के प्रवक्ता हैं अजीबुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने सख्त शब्दों में कह दिया कि अपने आतंकी संगठनों को अपने पास रखिए, कि भारत के किसी भी निर्माण को तालिबानी टच नहीं करेंगे। यह आश्वासन तालिबानियों ने दे दिया है और अब आतंकी घटनाओं को भी अंजाम नहीं देंगे और ना वो इमरान खान की कोई मदद करेंगे, गिलगित बल्किस्तान में भी कोई मदद नहीं करेंगे, कश्मीर में वो जैश-ए मोहम्मद लश्कर तैयबा की कोई मदद नहीं करेंगे। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि हम तुम्हारे किसी भी आतंकवादी संगठन का ना साथ देंगे ना उनसे साथ लेंगे और हमारे अफगानिस्तान में हमारी सरकार चलेगी, यहां तुम्हारी कोई दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में सत्ता पलट करके या यूं कहें सत्ता पर अवैध कब्जा करके तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। वहां अब शरिया कानून लागू हो गया है और अफगानिस्तान में आपको बताएं तो भारत को जो लोग ये सोच रहे थे कि अब भारत का क्या होगा, पाकिस्तान बड़ा खुश था। ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है वो तो मिठाई खा रहे थे और बांट रहे थे और बड़ी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि भारत का जो ग्वादर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट है और जो वहां एक डैम बनाकर बिजली घर बनाया है, उन प्रोजेक्ट को अब क्या होगा। अब तो तालिबान में भारत की चलेगी नहीं और अब अफगानिस्तान में भारत का जो भी प्रोजेक्ट था उसको सब आतंकवादी ये नष्ट कर देंगे। तो सी पैक भी अब चीन का रुकने का नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की ये जितनी भी खुशी थी ये कुफर हो गई, क्योंकि भारत में इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी, और जिनके लिए डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। और इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की टीम में जो हीरे हैं उनमें एक हीरे का नाम है अजीत डोवाल। जी हां, एनएसए अजीत डोवाल मोदी जी की टीम का वो सितारा है जिनको इस घटना में अफगानिस्तान के ताज्जुब हुआ कि अरे अफगानिस्तान में सत्ता पलट हो गई, अरे यहां अमेरिका की सेना छोड़ के भाग गई। 15 अगस्त को 2021 को हुई है, लेकिन हमारे एनएसए अजीत डोभाल के जो सूत्र हैं वो कहते हैं कि इनको 1 साल पहले इस तख्ता पलट के बारे में जानकारी हो गई थी और इसलिए एनएसए अजीत डोभाल ने यह बात मोदी जी को बताई और मोदी जी की कूटनीति 1 साल पहले से इस काम में लग गई कि किस तरह से अपने जितने भी हमारे वहां जो वहां अधिकारी हैं, सैन्य सुरक्षा बल है और जो हमारे नागरिक हैं उसको हम कैसे सुरक्षित रखें। इतना ही नहीं, इसके अलावा मोदी सरकार ने यह कूटनीति और रणनीति बनाना शुरू कर दिया कि जो भारत के प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्टों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जबकि चीन और पाकिस्तान ये चाह रहा था कि भारत के द्वारा बनाया गया डैम बम से उड़ा दिया जाए और ये काम कोई आतंकवादी कर दें तो वहां भारत की जो जय जयकार अफगानिस्तान में हो रही है वो बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि मोदी ने जब 2014 में सरकार आई तो अपने नेबरहुड पॉलिसी बनाई और इस नेबरहुड पॉलिसी में यह तय किया कि भारत की जिनसे सीमा लगती है, भारत का व्यापार जिनसे चलेगा और जो अपने अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे आतंक के नाम पर एकजुटता करने की बात की जाए। ब्रिक्स के जरिए उन देशों को जोड़ा जाए जो एक दूसरे से सहयोग करते हैं और आतंक के मुद्दे पर उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। वहीं चीन की जो हैंकड़ी है और विस्तारवादी नीति है, पाकिस्तान की जो आतंक परोसने वाली नीति है, इन दोनों लोगों पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसकी रणनीति बनानी 2014 में मोदी जी ने शुरू की थी। और मोदी जी ने तभी से अफगानिस्तान, जो कि भारत के साथ अरबों रुपए का व्यापार हर साल होता है और साल में हम देख रहे हैं कि कितने ड्राई फ्रूट्स और बाकी चीजें अफगानिस्तान से भारत में आती है, भारत से बहुत सारा सामान अफगानिस्तान में जाता है। और भारत के अंदर एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, वो बड़ा महत्वपूर्ण था भारत के लिए क्योंकि उस पोर्ट के जरिए, शिप के जरिए जो सामान जाएगा उसकी लागत कम होती है, मूल्य कम बैठता है।
वहीं उस ग्वादर पोर्ट पर कब्जा करना चाहता था चीन, और इस बीच में था पाकिस्तान, जिसने अपने धर्म की दुहाई देकर अफगानिस्तान को अपने फेवर में करने की कोशिश की और यह कहा कि आप चीन के लिए जाइए, भारत तो हिंदुओं का देश है। लेकिन मोदी जी की कूटनीति और मोदी जी की जो रणनीति है और मोदी जी का जो नारा है, जो लोग कट्टर हिंदूवादी भारत में बनते हैं और वो कह रहे थे मोदी जी ने ये नारा क्यों दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्यों ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना रहे हैं, क्यों ये इन लोगों को लैपटॉप और एक हाथ में कुरान की बात कर रहे हैं, उन लोगों को अब समझ लेना चाहिए कि मोदी जी वो नेता हैं जो अगले 20 नहीं 50 साल की बात सोचते हैं। ये दूरदर्शिता थी और इस दूरदर्शिता का परिणाम ये हुआ कि आईओसी में बाकायदा मोदी जी को सम्मानित किया गया और इस्लामिक कंट्रियों ने ये खुलेआम खुले दिल से कहा कि मोदी जी कट्टर हिंदू नहीं सर्वप्रिय नेता हैं और भारत के अंदर। लेकिन आपको इस घटना को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तालिबानियों से संपर्क किया, डैम उड़ाने की बात हुई, उस समय ये डैम उड़ाने के लिए जैसे ही चलने की बात हुई आतंकवादियों की, ये बात लोकल लोगों को बता दी गई, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे एनएस से अजीत डोभाल को एक एक पल की खबर मिल रही थी। उन्होंने ये बात वहां की जनता को फैला दी, वहां की सेना को बता दिया और बताया तालिबानियों को भी कि यदि ये डैम आपने नष्ट कर दिया तो यहां की जनता आपके विरुद्ध में हो जाएगी और ये आपके लिए जिंदगी भर का सिरदर्द बन जाएगा। आप यहां सत्ता में शांति से रहना चाहते हो तो लोगों के हित के बीच में बाधा मत बनो। और ये बात तालिबानियों को समझ में आ गई, क्योंकि तालिबानियों को सरकार चलानी है अफगानिस्तान में और इसलिए सरकार के पास अगर बिजली नहीं होगी, जनता विरुद्ध हो जाएगी, तो वो राज किस पे करेंगे। ये बात उन्हें समझ में आई तो इन्होंने तुरंत पाकिस्तान को दो टूक कह दिया कि हम तुम्हारे किसी भी आतंकवादी संगठन का ना साथ देंगे ना उनसे साथ लेंगे और हमारे अफगानिस्तान में हमारी सरकार चलेगी, यहां तुम्हारी कोई दखलंदाजी हमें नहीं चाहिए। स्पष्ट भाषा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधा सीधा तालिबान के प्रवक्ता हैं अजीबुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने सख्त शब्दों में कह दिया कि अपने आतंकी संगठनों को अपने पास रखिए और जो गिलगिट बल्किस्तान में चीनियों को मार रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं, उस संगठन का नाम है तहरीक तालिबान। ये गिलगिट बल्किस्तान में ये चीन का विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता था कि गिलगिट बल्किस्तान में जो चीनी इंजीनियर मारे गए, चीनी नागरिक मारे गए, उससे चीन नाराज है और इसलिए उनसे पार पाना है। तो तहरीक तालिबान जो गिलगिट बल्किस्तान में पाकिस्तान के आतंकवादी बैठे हैं, ये पाकिस्तान चाहता था कि ये जो अफगानिस्तान के तालिबानी हैं ये उनको मारें। तो आपको बताऊं, तालिबान के अफगान के प्रवक्ता ने, जिनका नाम हबीबुल्लाह मुजाहिद हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया इमरान खान को कि हम अफगानिस्तान की सीमा में ना तो आपकी दखलंदाजी होने देंगे, कोई आतंकवादी, कोई आपकी सरकार, कोई आपका व्यक्ति यहां ना आए, हमारा शासन है, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। नंबर 2, आप यदि ये चाहते हैं कि आपके देश के आतंकवादियों से हम लड़ें जाके, ये भी हम नहीं करेंगे। और ये जो शब्द बोला गया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि मोदी सरकार की कूटनीति और रणनीति किस तरह की है कि अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है सैनिकों पर, जो दुनिया की सबसे ज्यादा अपने को शक्तिशाली सेना बनती थी, लेकिन भारत का एक भी व्यक्ति उसको खरोंच नहीं आई और भारत की सरकार अपने राजनयिकों को बिल्कुल सेफ भारत में ले आई। और इतना ही नहीं, बहुत सारे अन्य ऐसे लोग भी भारत में ला दिए गए, जैसे कि सिख कम्युनिटी के लोग थे जो वहां नहीं रहना चाहते थे, बेशक उनके पास भारत की नागरिकता आज तक नहीं है। यह भी एक कूटनीति जीत है और इसका परिणाम आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जब यह देश का विपक्ष इनका ये मुंह काला करेंगे, जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं कहेंगे कि या तो हमारी नागरिकता के लिए आप भी साथ आइए, सीए लागू कराइए, वरना
पंजाब में एक भी वोट इनको नहीं मिलेगी। जो भी ये कांग्रेसी या आप ये वहां सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। तो मोदी जी ने एक ही तीर से कई निशाने साधे हैं। और आपको बताएं, अफगानिस्तान का आज भी वो बिजली घर जू का तू खड़ा है जो भारत ने बनाया था। वो डैम भी ऐसा का ऐसा ही खड़ा है। बाकायदा तालिबानी उसकी रक्षा में लगे हैं कि कोई इसको पाकिस्तानी आतंकवादी उड़ा ना दे। और ग्वादर पोर्ट का भी इसी तरह से रक्षा सुरक्षा हो रही है। भारत के अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन इतना तय है कि भारत के किसी भी निर्माण को तालिबानी टच नहीं करेंगे। यह आश्वासन तालिबानियों ने दे दिया है। और अब आतंकी घटनाओं को भी अंजाम नहीं देंगे और ना वो इमरान खान की कोई मदद करेंगे। गिलगित बल्किस्तान में भी कोई मदद नहीं करेंगे। कश्मीर में वो जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा की कोई मदद नहीं करेंगे। इससे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। और वहीं भारत की कूटनीति, रणनीति और अजीत डोभाल जी की जो इंटेलिजेंस है, इसका डंका पूरी दुनिया ने माना है। अब जल्द ही ये सब मिलकर के और पाकिस्तान के भेजे हुए एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारेंगे। देश के रक्षा मंत्री गृह राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी है कि ये जो सपने पाल रहे हैं आतंकवादी कि वो कश्मीर में डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं, ये भूल जाएं। और अब ये समय है कि क्वाड देश मिलकर के दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। वाकई में मोदी जी की इस कूटनीति से दुनिया हतप्रद है। वहीं चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए और बहुत गहरे सदमे में है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनके विकास के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आपको बताएं, ये तब हुआ था जब यहां बैठे हुए कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग, ये अवार्ड वापसी गैंग और कुछ बॉलीवुड के खान गैंग, ये सब मिलकर के बदनाम कर रहे थे भारत को। और आईओसी में ये मोदी जी की पैठ ना बने, इसकी कोशिश में चीन के कहने से ये सब के सब भय लग रहा है, भारत में रहने लायक नहीं है। लिंचिंग शब्द ले आए, जावेद अख्तर हो चाहे वो मुनव्वर राणा हो, इस तरह के लोग हमने देखा। और जितने खान बंधु हैं बॉलीवुड के, ये भी आए थे उसमें, लेकिन इनकी एक चाल नहीं चली। और आईओसी में मोदी जी के बारे में ये कोई भी भ्रम पैदा करने में कामयाब नहीं हुए। और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि आपको बताऊं, एक घटना है, और वो घटना इन तालिबानियों के अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद हुई। इसमें पाकिस्तान ने अपनी तरफ से लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन है, और आपको बताएं जैश-ए मोहम्मद, इन दो संगठनों के आतंकवादियों को यह काम दिया कि आप अफगानिस्तान में जाके तालिबानियों से मिलें और उन्हें अपने धर्म की दुहाई दें और फिर उनको यह कहें कि हम आपके साथ हैं, हम आपका सत्ता हस्तांतरण में साथ देंगे, आप हमारा एक काम करें। कौन सा काम? और यह काम था जो अफगानिस्तान के अंदर भारत ने एक डैम बनाया था जिसमें अरबों रुपए खर्च किए थे। और यह डैम किस लिए बनाया गया था? ताकि अफगानिस्तान के नागरिकों को बिजली मिल सके। आपको बताएं, वहां बिजली पड़ोसी देशों से ली जाती थी, डैम नहीं था, बांध नहीं था। लेकिन भारत ने, मोदी सरकार जब 2014 में आई, उन्होंने तय किया कि यहां अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए सुविधा के लिए बिजली घर बनाया जाएगा डैम बनाकर। और ये जो प्रोजेक्ट था, जब ये बना रहे थे तो कई कांग्रेसी इस तरह की बातें कर रहे थे, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको बोल नहीं पाए क्योंकि इनको लगता था कि तुष्टीकरण के कारण भारत में कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। लेकिन आपको बताऊं कि मोदी सरकार ने वो बांध बनाया और उस बांध की वजह से अफगानिस्तान में लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हुई शहरों में, जिसके कारण मोदी जी के जयकारे अफगानिस्तान में लगे, उनका खुले दिल से स्वागत किया गया। और इसको आपने देखा कि वहां के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मोदी जी की किस तरह तारीफ की। और इसी तरह क्राउन प्रिंस जो थे यूएई के, उन्होंने मोदी जी को सम्मान दिया इसीलिए क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रियों में अपना भारत का पैसा इन्वेस्ट करके उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का भी काम कर रहे थे। तो ये बात चीन और पाकिस्तान की आंख की किरकिरी थी और इसलिए वो चाह रहे थे कि इस डैम को उड़ा दिया जाए। और जब ये उड़ जाएगा तो मोदी जी की जय जयकार लगाने वाले जो उनके फॉलोवर हैं वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि अंधेरा कायम रहे, ये तो राक्षसों का नारा है।
और इसलिए आप देख रहे हैं कि इंटरनेट बंद करें, ये बंद करें। वंदे मातरम।